नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था PYQ। इसके अंदर हमने राज्यपाल के क्वेश्चंस देखे और आज हम और भी शानदार क्वेश्चन देखेंगे, जिसको करके आपको बहुत आनंद आएगा और आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप सही डायरेक्शन के अंदर सही पैटर्न के आधार पर तैयारी कर रहे हैं या नहीं। तो अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो पढ़ा है क्या वही एग्ज़ाम के अंदर आता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपाल में से किसने अपने पद से त्याग पत्र दिया? बताइए, सोचिए, नोटबुक तैयार रखिए, उसके अंदर आपके आंसर लिखिए और उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा तो आप मैच कीजिए कि आपने सही बताया या नहीं। कौन से ऑप्शन है? देखो, जोगेंद्र सिंह, बलीराम भगत, मदन लाल खुराना और अंशुमान सिंह। कौन सा हो सकता है ऑप्शन इसके अंदर? बताइए। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब जिसने फैक्ट पढ़े होंगे, जितने भी पहले राज्यपाल कौन थे, पहले राज प्रमुख कौन थे, पद से त्याग पत्र किसने दिया, पद पे रहते निधन किस किस का हुआ, तो ये सारे फैक्ट हैं। अब जिसने ये फैक्ट पढ़े हैं वही इसका आंसर दे सकता है, वरना अपने को ये क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देखिए क्या होगा। जोगेंद्र सिंह का शासनकाल था 1972 से लेके 77 तक। ये इनकरेक्ट है। ये मैंने आपको शासनकाल तो बताया, भी आपके ध्यान में रह जाए तो ठीक है। कई बार ऑप्शन से अपने एलिमिनेशन कर सकते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन किस टाइम लगा, उस टाइम राज्यपाल कौन थे। अब वहां पे आ गया जोगेंद्र सिंह। अब जिसको नहीं आता वो इसको एलिमिनेशन करके बाहर निकाल सकता है ऑप्शन को। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसका 72 से 77 का हमने पढ़ा हुआ है। ध्यान में रहे तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान में रहे तो फिर कोई बात नहीं। तो आगे बलीराम भगत जी का कब था जी शासनकाल? इनका था 93 से लेके 98 तक। 93 से लेके 98, यानी कि 1993 से लेके 98 तक शासनकाल। ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद आगे जी मदन लाल खुराना, ये है करेक्ट आंसर। मदन लाल खुराना ये पहले ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद पर रहते त्याग पत्र दिया। तो कौन है वो? मदन लाल खुराना। और सेकंड नंबर पे अगर आ जाए तो सेकंड नंबर पे कौन थे? सेकंड नंबर पे अगर आ जाए, अब इसी को घुमा दिया क्वेश्चन को। ऐसे तो होता है कि क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, उसी क्वेश्चन को आधार बना के दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अपने सोचते हैं यार ये तो नया क्वेश्चन आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे भाई, इसी से तो क्वेश्चन बना है। अब इसमें क्या बोला है कि राज्यपाल में से किसने अपने पद से त्याग पत्र दिया। अब कह दे कि सेकंड नंबर पे किसने त्याग पत्र दिया। दूसरे स्थान पे अगर बात करें तो किसने त्याग पत्र दिया, तो कौन है? तो प्रतिभा पाटिल। और ये पहली महिला राज्यपाल थी। अब मैंने इसमें आपको दो फैक्ट बताए हैं। एक तो प्रतिभा पाटिल, सेकंड नंबर पे इन्होंने इस्तीफा दिया, यानी कि पहली बार तो किसने दिया? मदन लाल खुराना ने। सेकंड नंबर पे प्रतिभा पाटिल ने। और दूसरी बात मैंने क्या बताई? प्रथम महिला राज्यपाल। अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम महिला राज्यपाल बताओ राजस्थान की, तो नहीं बता सकते? बता सकते हो। तो आपको मैं सभी क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन से आपको मैं 3 से 4 क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूं, ताकि अपने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कवर कर हो जाएं और साथ ही साथ अगर उसमें से क्वेश्चन बने तो वो भी अपने कर सकें। तो सेकंड नंबर देखिए, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? जब प्रीवियस सेशन के अंदर अपनों ने एक क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर जब ऑप्शन आए थे रघुकुल तिलक, मैंने आपको तभी बोला था कि ये क्वेश्चन बन सकता है और मैंने कल ही देखा कि ये तो क्वेश्चन बना हुआ है। तो बताइए क्या हो सकता है इसका? सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, निर्मल चंद जैन और प्रोफेसर देवी प्रसाद। बताइए क्या होगा इसका? सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक। अब ये बताया हुआ है मैंने आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रघुकुल तिलक। इसका आंसर तो हो जाएगा रघुकुल तिलक। अब इसमें एक नाम और करवाया हुआ है मैंने अपनी क्लास के अंदर, याद हो तो आपको, इनका नाम करवाया हुआ है, निर्मल चंद जैन। कौन है ये? निर्मल चंद जैन ऐसे राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते निधन हुआ था। पद पर रहते निधन। अगर अब इस क्वेश्चन को घुमा दिया और पूछ लिया राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल ऐसे हैं जिनका पद पर रहते निधन हुआ, बताओ क्या आंसर होगा? तो निर्मल चंद जैन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको आना चाहिए। तो निर्मल चंद जैन, पद पर रहते निधन हुआ था इनका। और भी मैंने आपको ऐसे राज्यपाल बताए थे जिनका पद पर रहते निधन हुआ था। दरबारा सिंह पहले, उसके बाद निर्मल चंद जैन, उसके बाद शैलेंद्र कुमार, उसके बाद श्रीमती प्रभा राव। और ऐसी पहली महिला राज्यपाल जिनका पद पर रहते निधन हुआ, बताओ क्या होगा? श्रीमती प्रभा राव। यही होगा। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकते हैं। तो इससे हमने बहुत फैक्ट क्लियर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना सीएम का डैश है। बताइए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये।
अब ये तो क्वेश्चन आया हुआ है जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, देख लीजिए जब 2016 में हुआ था एग्जाम। उसके बाद ये पटवारी मेंस में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये पटवारी मेंस 2016 में हुआ था एग्जाम, उसमें आया हुआ है। उसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ आपका सेकंड ग्रेड के अंदर। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी ने। देखिए क्या होगा इसका। अब यहाँ मेरे को 3 ऑप्शन मिले तो मैंने चौथा ऑप्शन नहीं डाला। जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया वहाँ से ये 3 ऑप्शन मेरे को मिले, चौथा ऑप्शन नहीं मिला। तो बताइए इन 3 ऑप्शन में से कौन सा होगा। अब यहीं पे अपने कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सारे क्रॉस मार देंगे कि हाँ विशेष अधिकार, तो काय का विशेष अधिकार है इसके अंदर। अगर सीएम अपना काम कर रहा है तो इसमें उसका क्या अधिकार है, तो ये तो वैसे ही क्रॉस कर देंगे, रोंग कर देंगे। ठीक है, दायित्व और कर्तव्य के अंदर मेन होगी अपने को कंफ्यूजन, क्योंकि अपने कई बार क्या है एक दूसरे की जगह अपने इसको मिक्स यूज कर लेते हैं। दायित्व की जगह कर्तव्य है और कर्तव्य की जगह दायित्व। तो देखिए दायित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दायित्व को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, और कर्तव्य का मतलब होता है ड्यूटी। अब आपको कुछ कुछ समझ आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। अब थे यहाँ मानो भी थे आपके यार बेली ने वो किताब दिरा दी, थर्ड पर्सन हो भी थाने कोई कि वो भी भाई यार मैंने किताब तो दिरा दे कोई पढ़ने वास्ते थे क्यों भाई, मैंने तो याद आवे बिंकन पढ़ी है थे दिरा दी मैंने किताब। अब वो थर्ड पर्सन है, वो थाने के वे कि भाई अगर वो किताब ने की होगी तो मैं तेने पकड़ूंगा। थे बा नहीं है कि मैं जिम्मेदार हूँ, अगर थाने किताब वो ना देवे तो मेरी जिम्मेवारी है, कोई किताब फाड़ दे किताब गुम जाए तो मेरी जिम्मेवारी है। और बताओ तो ये क्या हो गया, ये आप जिम्मेदारी ले रहे हो। काल ने अगर किताब ने की होगी तो वो थाना पकड़ेगो, ना कि 20 बंदे ने पकड़ेगो जिन्हें वो किताब दी है। समझिए बात। तो ये होता है दायित्व यानी कि जिम्मेदारी। और कर्तव्य क्या होता है, जैसे पटवारी है, पुलिस है, ग्राम सेवक है, तो ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये अपना जो काम कर रहे हैं वहां पे ऑफिस के अंदर, ये उनकी ड्यूटी है। समझ गए बात, पल्ले पड़े होगे कि तो ये बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के अंदर ये फर्क होता है थोड़ा थोड़ा, तो अपने क्या है मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या सही होगा, कर्तव्य है यानी कि ड्यूटी। जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कर्तव्य है। समझ आ गई बात क्या। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना थोड़ा। तो भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, बताओ। पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, किस में आया हुआ है एग्जाम। देखो आप हेड मास्टर 2018 के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है भी। आपको अगर अनुसूची के अंदर नहीं ध्यान की क्या लिखा हुआ है, पहली के अंदर क्या लिखा हुआ है, दूसरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आप इसे नहीं कर सकते। इसलिए अनुसूचियां भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अनुसूचियां आपको याद होनी चाहिए। पहली अनुसूची के अंदर क्या लिखा है, जितने भी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में लिखा हुआ है। दूसरी अनुसूची के अंदर क्या लिखा हुआ है, दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन एवं भत्ते लिखे हुए हैं। तीसरी अनुसूची के अंदर क्या लिखा हुआ है, शपथ के बारे में भी। तीसरी अनुसूची के अंदर क्या लिखा हुआ है, शपथ के बारे में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ आ गई बात क्या भी। अब आप जिस देश में रहते हो आप सबसे पहले उसकी बात नहीं करोगे क्या। हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हम उसी की बात करेंगे। पहले तो पता तो होना चाहिए कि कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले पहली अनुसूची के अंदर वो लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी अनुसूची के अंदर अब थाने कोई कह दे भाई जी वो काम करना है और थे शपथ वगैरह ले, वो भी थे ईमानदारियों काम करोगा। अब थे के कहोगा पहले तो भाई जी मैंने पैसा बताओ भी सैलरी कितनी देगा, तो ऐसी कहोगे आप भी सैलरी पूछोगे पहले आप, फिर आप कहोगे कि कोई नहीं मैं ईमानदारी से काम करूंगा। तो पहले आपने क्या पूछा, सैलरी पूछी। तो सैलरी के बारे में कहाँ जिक्र है, दूसरी अनुसूची के अंदर, यानी कि वेतन एवं भत्ते किस में लिखा हुआ है, इसके अंदर। और फिर तीसरी अनुसूची, जब पैसा मिल गया, पैसे के बारे में आपको जानकारी मिल गई कि हाँ इतने मिलेंगे, फिर आपने कहा कि भाई जी अब ईमानदारी की शपथ खाने तैयार हूँ। तीसरी अनुसूची के अंदर क्या लिखा हुआ है, पद और गोपनीयता की शपथ किसके अंदर लिखी हुई है, तीसरी अनुसूची के अंदर। तो समझ आ गया आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया, बताइए। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कब आया हुआ है, संस्कृत शिक्षा 2018। देखिए ऑप्शन देखिए, छठा संविधान संशोधन, 7वां, 8वां, 9वां। अब इसके लिए आपको संविधान संशोधन पता होने चाहिए कि कौन से संविधान संशोधन के अंदर लिखा हुआ है। पहले क्या होता था, पहले राज प्रमुख होता था, पहले राज्यपाल नहीं होता था, पहले राज प्रमुख होता था। और लास्ट जो राज प्रमुख रहे हैं वो सवाई मान सिंह रहे हैं 1949 से लेके 1956 तक, जब हमारे राजस्थान का एकीकरण हो गया था। पढ़ाई है आपने राजस्थान हिस्ट्री के अंदर कि सवाई मान सिंह अंतिम राज प्रमुख थे, लेकिन उसके बाद पहले राज्यपाल कौन थे, गुरमुख निहाल सिंह। तो ये राज प्रमुख से राज्यपाल का जो पद चेंज हुआ, नाम चेंज हुआ, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो ये 7वां संविधान संशोधन था। 7वें संविधान संशोधन के अंदर क्या था कि अब से राज प्रमुख का पद समाप्त, अब राज्यपाल कहेंगे हम उसको, राज प्रमुख नहीं कहेंगे। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। कहाँ आया हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर आया हुआ है। जूनियर अकाउंटेंट में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके लिखा हुआ है। अब उसमें पॉलिटी भी आ गई,
जियोग्राफी भी आ गई, कला संस्कृति भी आ गई और हिस्ट्री भी आ गई। तो उसके अंदर स्टूडेंट को सारे पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। अपने उसमें नहीं कह सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं पूरी राजस्थान जीके के अंदर। तो ये एग्जाम 2016 के अंदर हुआ था, उसके अंदर देखिए कौन सा क्वेश्चन आया था। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को क्या है, मैच करके उसके बाद सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे सीएम आएगा, ये सीएम थे सारे और ये सारे राज्यपाल थे, ये सारे राज्यपाल थे, यहाँ पे लिखा होगा राज्यपाल और सीएम। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत, बताइए कौन सा सही होगा। भैरव सिंह शेखावत कौन थे, पहले तो मैं आपको फैक्ट करवाता हूँ इनसे रिलेटेड, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। भैरव सिंह शेखावत कौन थे, याद कीजिए, जब 3rd राष्ट्रपति शासन लगा, जब 4th राष्ट्रपति शासन लगा, तब कौन सीएम थे, तब भैरव सिंह शेखावत थे। आ रहा है ध्यान आपको, आएगा, बिल्कुल आएगा, ध्यान पड़ा होगा तो बिल्कुल ध्यान आएगा आपके। उसके बाद बरकतुल्ला खां, ये पहले माइनॉरिटी के सीएम थे, अल्पसंख्यक, ये भी ध्यान होना चाहिए कि पहले माइनॉरिटी के सीएम कौन थे, बरकतुल्ला खां, ठीक है। और बताओ मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे लंबा कार्यकाल कौन से सीएम का था, मोहनलाल सुखाड़िया, यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल। ध्यान होनी चाहिए सारी चीज़ें, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। इससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हम तो सारे फैक्ट क्लियर करेंगे इससे। उसके बाद वसुंधरा राजे, आपको पता है कि इनका 2 बार शासन रहा था। वसुंधरा राजे के बारे में, पहली महिला सीएम कौन थी, वसुंधरा राजे, ठीक है। तो अब इधर आ जाओ, रघुकुल तिलक अभी करके गए हैं, आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं ऐसे राज्यपाल, ध्यान होना चाहिए। सरदार जोगेंद्र सिंह जी का कार्यकाल मैंने आपको बताया था। डॉक्टर संपूर्णानंद, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब राज्यपाल कौन थे, फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन लगा तब संपूर्णानंद जी कौन थे, राज्यपाल थे। मदन लाल खुराना, अपने पद से त्यागपत्र देने वाले, ये लो। अब ये क्या है, लगभग आपने यही पढ़े होते हैं और इन्हीं को घुमा के दे दिया जाता है क्वेश्चन और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका क्या कार्यकाल था, कब थे और क्या इसका फैक्ट हमने याद किया था, क्योंकि नाम तो यही पढ़े होते हैं लगभग सारों ने। तो देखिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये आंसर होगा इसका। मैं आपको फैक्ट भी क्लियर करवा दिए। इसमें देखिए, जब भैरव सिंह शेखावत जी सीएम थे तब रघुकुल तिलक कौन थे, राज्यपाल। ये ध्यान होना चाहिए आपके। अब ये चारों में से क्वेश्चन बन सकता है, क्या बनेगा, निम्न में से कौन से राज्यपाल हैं जब सीएम भैरव सिंह शेखावत थे, बताइए। रघुकुल तिलक, सरदार जोगेंद्र, संपूर्णानंद जी, मदन लाल खुराना, क्या हो जाएगा, रघुकुल तिलक। तो ये आंसर आना चाहिए, कैसे भी बन सकता है, अपने को पता होना चाहिए। तो रघुकुल तिलक के टाइम भैरव सिंह शेखावत, सरदार जोगेंद्र सिंह के टाइम बरकतुल्ला खां, डॉक्टर संपूर्णानंद के टाइम मोहनलाल सुखाड़िया, उसके बाद मदन लाल खुराना के टाइम वसुंधरा राजे। तो ध्यान रह जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के हाई कोर्ट का उद्घाटन किया गया, कब आया हुआ है, कॉलेज लेक्चरर 2018 में आया हुआ है, बताइए। 10 लिखिए अपनी नोटबुक के अंदर कौन सा आंसर हो सकता है, ABCD। 29 अगस्त, 28 जनवरी, 27 मार्च, 28 जनवरी। देखिए हाई कोर्ट का उद्घाटन तो किया राज प्रमुख। अब यहाँ पे राज प्रमुख वर्ड आ गया। अब पहले तो इस वर्ड को पकड़िए आप, राज प्रमुख। बताइए कोई राज प्रमुख था क्या, हाँ सर था। कौन थे, सवाई मान सिंह। फिर राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे, सवाई मान सिंह। हमारे दिमाग में तो वही आया है क्योंकि अभी हमने वही तो किया है। पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा था कि राज प्रमुख कौन थे, सवाई मान सिंह। राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे, सवाई मान सिंह। कब से कब तक, 1949 से लेके 1956। क्या इनके बीच में टाइम पीरियड आ रहा है, देखो उद्घाटन कब किया, 1949, 1950, 1951, 1952। यानी कि चारों ही टाइम पीरियड वही दिए हैं जब किसका कार्यकाल था, मान सिंह का, यानी कि सवाई मान सिंह का था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो तैयार हो गया हमारा कि तब राज प्रमुख कौन थे जब हाई कोर्ट का उद्घाटन किया, तो सवाई मान सिंह। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, हो गया ना तैयार, यानी कि सवाई मान सिंह जी ने किया था उद्घाटन। अब कब किया, 29 अगस्त 1949 को किया। याद रखना है अपने को कि 29 अगस्त 1949 को क्या हुआ था, उद्घाटन किया हाई कोर्ट का, किसने, सवाई मान सिंह ने। तो ध्यान रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित सीएम में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है। कब आया है, 2nd ग्रेड 2018 के अंदर आया हुआ है। देखो क्या होगा इसका आंसर, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। हरिदेव जोशी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, 3 बार सीएम बने लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। भैरव सिंह शेखावत के बारे में मैंने आपको अभी जिक्र कर दिया। जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में भी आपने सुना हुआ है, कौन थे ये, SC के सीएम। ये भी मैंने आपको फैक्ट में क्लियर किया था, जब मैंने फैक्ट की क्लास है मेरी उसके अंदर आपको मैंने क्लियर किया था कि SC के सीएम कौन थे, जगन्नाथ पहाड़िया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा भैरों सिंह शेखावत। क्यों होगा? क्योंकि बाकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य के राज्यपाल रहे हुए हैं। इसने यही तो कहा है, इसने ऐसे थोड़ी कहा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, किसी राज्य का, ना कि इसने ऐसे बोला राजस्थान का, कोई भी राज्य का राज्यपाल हो सकता है। तो भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति तो जरूर रहे हुए हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जरूर रहे हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने, ना राज्यपाल बने। समझे बात? अरे समझ आ रही है क्या बात? तो कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति के पद पे ही रहे हैं, कभी ना तो राज्यपाल बने ना राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? अब इसमें से अपने को छांटना, मैंने आपको तरीका बताया था, जैसे ही देखो नेगेटिव नहीं है कर दिया हाईलाइट। अब ये बार बार दिखेगा हमें नहीं नहीं नहीं, तो अपने को नहीं छांटना है। अब देखो, राज्यपाल धन विधेयक को पुनः विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। बताओ लौटा सकता है क्या? बिल्कुल लौटा सकता नहीं है, नहीं लौटा सकता। मेरी स्पेशल वीडियो बनी हुई है धन विधेयक वर्सेस वित्त विधेयक, उसके अंदर आपको डिटेल से समझाया हुआ है बिल्कुल इजी तरीके से कि धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, दो टाइप कौन से होते हैं वित्त विधेयक के, क्या डिफरेंस होता है। जिसको वो वीडियो देखनी है तो आप सर्च कर लेना धन विधेयक वर्सेस वित्त विधेयक बाय अनमोल नागपाल, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो धन विधेयक को नहीं लौटा सकते कि ये पहली स्वीकृति से आता है, राज्यपाल की पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तो लौटाने का तो कोई चांस ही नहीं बनते। ठीक है, अगला देखो जी, राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। कहाँ लिखा हुआ ये लिखा हुआ है जी आर्टिकल नंबर 200 के अंदर। आर्टिकल 200 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि विचार हेतु आरक्षित रख सकते हैं राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए। और कौन सी शक्ति है ये? स्व विवेक शक्ति है। सर हमने तो विधायी शक्तियों में पढ़ा है, तो विधायी शक्तियों में भी आएगी, क्योंकि विधेयक से रिलेटेड है, बिल से रिलेटेड है, तो किसके अंदर आएगी? विधायी शक्तियों के अंदर। ये स्व विवेक से भी काम हो रहा है, तो किसके अंदर आ जाएगी? स्व विवेक के अंदर भी आ जाएगी। यानी कि ये जो जब लगे राज्यपाल को कि हाँ केंद्र के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, या केंद्र की शक्तियों को कम कर रहा है ये बिल, या फिर हाई कोर्ट की शक्तियों को कम कर रहा है, या उसे लगा कि कोई दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, केंद्र के निर्देशों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा काम, तो वो क्या कर देगा? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख देगा। बात पल्ले पड़ी क्या? चलो आगे देखते हैं। विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। यानी कि जब विधानमंडल की छुट्टियां चल रही हो, रेस्ट चल रहा हो, तब क्या होगा? तब मान लो एट द टाइम कोई ज़रूरत पड़ जाए, मान लो कोरोना के टाइम कोई राज्यपाल जी को ज़रूरत पड़ जाए भी हाँ अपने को इतने बेड का इंतजाम करना है, ऑक्सीजन का इंतजाम करना है, तो विधायकों को थोड़ी उड़ीकेगा राज्यपाल। आराम से जब विधानमंडल का सेशन लगेगा, विधायक सारे आ जाएंगे, तब करेंगे ये काम, तब हम ऑक्सीजन का इंतजाम करेंगे। ना ना, अपने को आज ही चाहिए तो आज ही करना है वो तो काम, वो तो जरूरी है। तो उसके लिए भी क्या करेगा राज्यपाल? उसके लिए अध्यादेश जारी हो जाएगा, उसी को कहते हैं अध्यादेश। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 213, ये भी ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 213 के अंदर लिखा हुआ है ये। उसके बाद डी नंबर पॉइंट, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्तियां हैं। बिल्कुल सही है, क्षमादान की शक्तियां तो है, लेकिन मैं राष्ट्रपति के कंपेयर में कैसे? राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते, ये मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते, और सैन्य मामलों में भी कुछ नहीं कर सकते। अब फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, जो पॉइंट गलत है वही तो छांटना नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बाकी हो जाएंगे रॉन्ग। ये लीजिए, ये तो गलत लिखा हुआ है कि धन विधेयक को पुनः विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, लेकिन लौटा तो सकता ही नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आज अपनों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत फैक्ट क्लियर किए, आपको भी पता लगा होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे, आपको भी आनंद आया होगा। तो अगले सेशन में मिलते हैं, अगले सेशन के अंदर अपने मुख्यमंत्री के क्वेश्चन करेंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।